पहली बात तो ये है कि ये अपनी हालत बदल लेता है कि अगर डी की वैल्यू mn-1 हो जाती है तो ये मीडियन फिल्टर बन जाता है। अगर ये जीरो होती है, जो कि अभी हमने देखा था, डी अगर जीरो हो जाता है तो ये अरिथमेटिक फिल्टर बन जाता है। ये वाला फिल्टर जो है क्लियरली ये इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज हैं जिनको स्नब किया जा रहा है, बाकियों को ऐड किया जा रहा है। तो ये फिल्टर जो है ये मल्टीपल नॉइज जहां आपके पास आ जाती हैं, एक इमेज में एक से ज्यादा नॉइज आ जाती हैं कि इमेज ब्लरी होने के साथ साथ सॉल्ट एंड पेपर वाला भी है, ये एग्जांपल है। तो उसको कैसे दूर किया जाएगा? तो जिससे ये वाला जो फिल्टर है ये बेहतर है कि अगर आपके पास गॉसियन नॉइज है और सॉल्ट एंड पेपर नॉइज इकट्ठी है तो ये वाला फिल्टर उन दोनों नॉइज को रिमूव करने की सलाहियत रखता है। और ये उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, 1 2 3 पास के वो कितनी दफा उससे गुजर रहे हैं, कितनी दफा उससे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि ये नॉइजी सॉल्ट एंड पेपर इमेज है, और आप जब उस पर मीडियन फिल्टर अप्लाई करते हैं, पहली दफा अप्लाई किया, फिर दूसरी दफा अप्लाई किया, फिर तीसरी दफा, तो ये उतना ब्लर नहीं हो रहा एज कम्पेयर टू एवरेजिंग फिल्टर। अगर मैं एवरेजिंग फिल्टर 3 दफा अप्लाई करता तो इमेज बिल्कुल ही वॉश आउट हो जाना था। तो ये एक एडवांटेज है हमारे पास इनका नॉन लीनियर फिल्टर्स का। ये मैक्स और मिन फिल्टर है कि ये इसने ब्राइट स्पॉट्स को बता दिया और ये उसने डार्क स्पॉट्स को हाईलाइट कर दिए। ऐसे ही ना, डार्क स्पॉट यहाँ काले ज्यादा है और व्हाइट स्पॉट यहाँ व्हाइट ज्यादा है। ये देखो, इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये वाली चीज और ये वाली चीज व्हाइट के लिए। चलो मैं ड्रॉ ही कर दूं, या हाईलाइटर क्यों नहीं इस्तेमाल किया हमने। ये देखिए, व्हाइट के लिए तो हमारे पास होगा ये वाली चीज, इस इमेज में ये, इस इमेज में ये। क्लियरली यू कैन सी इट्स बेटर फॉर व्हाइट। और ब्लैक के लिए इधर देखें और इधर देखें, ये देखें, ब्लैक के लिए इंक बदलूंगा, ये देखिए ब्लैक के लिए आप ये वाली एग्जांपल देखें, ये वाली जगह, इस इमेज में ये और इस इमेज में ये जो मेन फिल्टर है। तो मेन फिल्टर ब्लैक पॉइंट्स को ज्यादा अच्छा हाईलाइट करता है और मैक्स फिल्टर जो है वो व्हाइट पॉइंट्स को अच्छा हाईलाइट करता है। तो हम वापस लेजर पे आते हैं, और ये डिफरेंट नॉइज हैं और डिफरेंट फिल्टर साइजेस हैं जिनकी मदद से हमने डिफरेंट रिजल्ट्स को शेयर किया हुआ आपस में। अब बताया होगा फिल्टर कौन कौन से हैं, ABCDEF, ये 6 जो इमेजेस हैं ये क्या है। ये यूनिफॉर्म नॉइज है, ये इंपल्सिव नॉइज है, सॉल्ट एंड पेपर नॉइज जिसे कहा जाता है। मास्क का साइज 5x5 का मास्क लिया। ये है अरिथमेटिक फिल्टर, अरिथमेटिक अप्लाई किया गया। ये जियोमेट्रिक मीन अप्लाई किया गया, ये मीडियन और ये अल्फा ट्रिम्ड। ठीक है, ये डिफरेंट नॉइजेस के लिए अप्लाई किए गए हैं। अगेन अरिथमेटिक मीन सॉल्ट एंड पेपर के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो अरिथमेटिक मीन और मीडियन फिल्टर जो है वो इसके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, अब तीसरी चीज आ गई हमारे पास, एडेप्टिव फिल्टर। एडेप्टिव फिल्टर जो हैं उनकी साइंस ये कहती है कि हम नॉइज को जब रिमूव करने लगे हैं तो हमने ये करना है कि बजाय इसके कि हम नॉइज रिमूव करते करते अपने इमेज की डिटेल को ही लूज कर जाएं, हम कोई ऐसा काम करें कि हम एक विंडो के अंदर जब हम वो फिल्टर अप्लाई करने लगे, ये बेसिक एडेप्टिव फिल्टर का आइडिया दे रहा हूं। तो जब हम फिल्टर अप्लाई करने लगे तो वो देख ले कि हमारी जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं वो क्या है, ताकि उसके लिहाज से फिल्टर की वैल्यू को चेंज कर लिया जाए। ठीक है, ये लोकल नॉइज रिडक्शन फिल्टर्स, और जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि सिग्मा स्क्वायर एन जो है, जो वेरिएंस है आपके पास नॉइज की, वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, फिर सिग्मा स्क्वायर एल और सिग्मा स्क्वायर एन, एल जो है वो बेसिकली वो आपके पास लोकल मीन है अराउंड, और लोकल वेरिएंस अराउंड जो आपके पास विंडो है उसके अंदर। ठीक है, अब ये कोई इस तरह का फार्मूला आपके पास बन रहा है एडेप्टिव फिल्टर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के वो जो एक ब्लॉक आपने पिक किया, फिल्टर का साइज 3x3 है, जो ब्लॉक आपने पिक किया है उसके अंदर ये सारी वैल्यूज को फाइंड किया जाता है, उस ब्लॉक का सिग्मा और उस ब्लॉक का मीन फाइंड किया जाता है।
और उनसे फिर ये, खैर इसमें तो वेरिएंस ही चल रही है सारी, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम कह रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस। हाँ, तो ये बेसिकली बता रहा होता है, ये बताता है कि नॉइज सारी का आपके पास एस्टिमेट क्या है, उसकी टोटल वेरिएंस क्या है, और ये बता रहा होता है जो ब्लॉक जिसके ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड करने लगे हैं उसकी नॉइज की, ये बेसिकली नॉइज और उस ब्लॉक की रेशियो है आपस में। ठीक है, तो ये वो बता रहा है आपको कि ये एक एग्जांपल है और उसके अंदर आपने डिफरेंट तरह के फिल्टर्स अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, अब सिमिलरली जिस तरह हम स्पेशल डोमेन में ये काम कर लेते हैं, उसी तरह हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ये काम कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हमारा काम है वो ये है कि हम 3 फिल्टर्स जो हैं उनको अप्लाई करेंगे। अभी periodic noise seen in last lecture can easily be analyzed and filtered out using frequency domain filtering। जो हमने लास्ट लेक्चर में वो आपको 4 पॉइंट्स दिखाए थे, अगर नहीं तो वो प्लीज प्रीवियस डेमो को और उसको एक दफा रन करके देखें। पीरियोडिक नॉइज को दूर करने के लिए स्पेशल डोमेन में हमारे पास इतने अच्छे फिल्टर नहीं है। अगर हम पीरियोडिक नॉइज को दूर करते हैं तो हमारी साथ साथ अपनी इमेज की डिटेल भी लूज हो रही होती है, तो ये हम नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमारे पास जो अच्छी ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में उस नॉइज को एनालाइज करें। तो पीरियोडिक नॉइज अपीयर एज कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बर्स्ट इन फोरियर डोमेन, हमने ये दिखाया था वो 4 पॉइंट जो थे इमेज के अंदर वो बन गए थे। ठीक है ना, इस तरह उसका फोरियर स्पेक्ट्रम था और यहां आपके पास हाई डॉट्स थे जो कि अनयूजुअल थे, क्योंकि ये सेंटर के करीब थे और सेंटर के करीब लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं और ये डार्कर एरिया होता है। यहां वाइट नहीं आना चाहिए, इस तरह अलग अलग लाइंस में आ सकता है क्योंकि लाइंस में ओरिजिन से गुजरना है, एक एक पॉइंट नहीं आ सकता। जो एक एक पॉइंट आ रहा होता है ना, ये बेसिकली बता रहा होता है कि आपके पास पीरियोडिक नॉइज है और इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इसको बड़ा अच्छा रियलाइज किया जा सकता है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर पीरियोडिक नॉइज को, और उसको बैंड पास, बैंड रिजेक्ट और नॉच फिल्टर्स के थ्रू, ये नॉच फिल्टर के थ्रू भी रिमूव की गई है। ठीक है, अदरवाइज इसको दूर करने का एक तरीका तो ये था कि आप जो डेमो में भी देखा गया होगा कि आपने शायद इसका डेमो नहीं बनाया, जिसने पिक किए थे, वो डेमो क्या था कि वंस दीज पॉइंट्स आर पिक्ड, तो आप इसके इर्द गिर्द ना एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं, सेंटर आपको पता है इमेज का सेंटर, क्योंकि आपके पास m और n की वैल्यूज हैं। आप m और n की वैल्यू से फोरियर का सेंटर निकाल सकते हैं और एक ये वाला फिल्टर जो है ये डिजाइन कर सकते हैं, और आप इस वाले फिल्टर की फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर लेंगे और बाकियों को जाने देंगे। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का, तो ये आपके पास बैंड रिजेक्ट फिल्टर जो हैं वो अवेलेबल हैं। आइडियल है, आइडियल बैंड रिजेक्ट फिल्टर है जो एक बैंड को रिजेक्ट करता है और बाकियों को पास होने देता है। सिमिलरली बटरवर्थ का अवेलेबल है जिसमें हमने कहा था एजेस नहीं होते और स्मूथनेस ज्यादा होती है, और गॉसियन भी उसी तरीके का ही बिहेवियर है, लेकिन बटरवर्थ इनसे बेहतर होता है। ये जब लास्ट लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 1 इस वीक का, उसके अंदर हमने इनको देखा था इन चीजों को। ठीक है, और ये उनकी इक्वेशन है कि ये बनते कैसे हैं। ये वाला इमेज था हमारे पास लास्ट लेक्चर में जो हमने टेस्ट किया था। ठीक है, मून की पिक्चर है जिसपे यूनिफॉर्म हमने देखा, पीरियोडिक नॉइज है जो कि रिपीट कर रही है अपने आप को। तो ये नॉइजी इमेज था, ये उसका फोरियर स्पेक्ट्रम था, ये वो पॉइंट्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जो अनयूजुअल पॉइंट्स है जो एक रिंग बना रहा है। तो हमने BBRF को अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, और BBRF क्या है, ये बटरवर्थ बैंड रिजेक्ट फिल्टर जो है, बटरवर्थ बैंड रिजेक्ट की ये वाला जो बैंड है ये रिजेक्ट हो जाएगा और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को पास कर देगा। तो आप देख रहे हो कि ये कितना क्लियर डी नॉइज इमेज आ गया हमारे पास फ्रॉम दिस इमेज। ठीक है, फिर आपके पास नॉच रिजेक्ट फिल्टर्स आते हैं कि आप उसके अंदर भी आपके पास आइडियल है, बटरवर्थ है और गॉसियन नॉच फिल्टर है। पीरियोडिक नॉइज के लिए बड़ा अच्छा है।
ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि जो डिग्रेडेशन हमारे पास होती है इमेज के अंदर, वो डिग्रेडेशन को एस्टिमेट कैसे करेंगे। ठीक है, ऑल्दो ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, तो आप कहेंगे कि चीजें थोड़ी सी रिपीट हो रही, तो अच्छा है, जरा रिवीजन भी हो जाएगी आप लोगों की। तो डिग्रेडेशन जो किसी भी इमेज के साथ हो जाती है, उसको हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले एडाप्टिव फिल्टर्स और इनके अंदर हमने एक बात ये कही थी कि आप नॉइज की वेरिएंस को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूले में। अब वो नॉइज का अगर हमें पता होगा तो उसकी वेरिएंस फाइंड की जाएगी ना। और वो नॉइज, अब एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि ये सारा काम अभी स्टडीज में आपको बताया जा रहा है, जहां हो सकता है आपके पास ओरिजिनल इमेज भी अवेलेबल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपके पास ये इमेज रिसीव होता है तो आपके पास कोई ओरिजिनल इमेज नहीं होता। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ये क्या कह रहा है, इस पे तो ध्यान कीजिएगा कि आपके पास एक ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, एक इमेज है, वो किसी सिस्टम से गुजरा है और आपके पास एक डिग्रेडेड इमेज आ रहा है। ठीक है, मैं उसको जी कह देता हूं। अब आपने तो ये रिसीव किया, अब आपको क्या पता कि इसमें नॉइज का कंटेंट कितना है। हो सकता है ये ओरिजिनल इमेज पहले ही करप्टेड हो। तो जो काम हम इससे पहले फिल्टरिंग और उसके अंदर करते आए हैं, उसमें हमने बड़ी अजम्पशन ली हुई है, लेकिन इन रियलिटी वो अजम्पशन जो वो समझने के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन इन एक्चुअल वर्किंग सेंस में इतना आसान काम नहीं है। तो हमें एक चीज इस्तेमाल करनी पड़ती है, डिग्रेडेशन की एस्टिमेशन करनी पड़ती है कि इस इमेज के अंदर जो डिग्रेडेशन हुई है वो क्या है, वो कितनी है, वो कैसी है। ठीक है, क्योंकि ये जिस सिस्टम से पास हो रहा है, अब एक एग्जांपल इसकी लास्ट टाइम भी आई थी कि अगर ये ट्रांसमिट हो रहा है तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम है, तो इमेज जब ट्रांसमिशन सिस्टम से गुजरता है तो ट्रांसमिशन सिस्टम्स के अपनी कुछ नॉइज पैरामीटर्स हैं जो कि वो इसके अंदर ऐड कर देता है, और जब इमेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो डिग्रेडेड इमेज होता है, उसमें कुछ और आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं। तो इस डिग्रेडेशन को एस्टिमेट करना एक बड़ी साइंस है, और जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने उस इमेज को खुद ऑब्जर्व करना है टू सी वेदर यू फाइंड एनी डिग्रेडेशन इन इट। डिग्रेडेशन क्या हो सकती है, इमेज कैन बी ब्लरी, ठीक है, इमेज कैन बी डार्क, ठीक है, गैमा करेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये देखना कि डिग्रेडेशन एस्टिमेशन क्या है इमेज को ऑब्जर्व करते हुए, और इसका वही हमने एक फार्मूला बताया था कि हम पूरे इमेज की बजाय फ्लैटर रीजन को लेके उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, और फिर उससे हम ये कहते हैं कि हमारी नॉइज चूंकि यूनिफॉर्मली अप्लाइड हो रही है सिस्टम के ऊपर, अपने इमेज के ऊपर, तो हम वही एनालिसिस जो हमारे पास एक शॉर्टर विंडो के ऊपर आया, वही हम पूरे इमेज के ऊपर भी लगा देते हैं। दूसरा स्टेप क्या है डिग्रेडेशन एस्टिमेशन का, ये चूंकि हमने पहले भी किया था इसलिए मैंने इसको इतनी डिटेल में नहीं बताया, वो है एक्सपेरिमेंट्स का, कि आप अपनी डिग्रेडेशन को एस्टिमेट करते हो यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट। एक्सपेरिमेंट से मुराद ये है कि लेट्स से कि आपके पास वो सिस्टम अवेलेबल है जिस सिस्टम से आपका इमेज गुजरा है और डिग्रेड हुआ, ठीक है। तो अगर तो आपके पास वो वाला सिस्टम अवेलेबल है जिसने आपके इमेज को डिग्रेड किया है, तो आप उस सिस्टम को स्टडी करते हुए उसका बिहेवियर देख लोगे। फॉर एग्जाम्पल ये जिस तरह इन्होंने कहा हुआ है कि आप सिस्टम को उसका इंपल्स देंगे तो आपको उसका इंपल्स रिस्पांस देगा, उस इंपल्स रिस्पांस को देखते हुए आप ये अंदाजा लगाएंगे कि चीजें किस तरह चेंज हो रही हैं। और एक्सपेरिमेंट्स में इमेजिंग के लिए आप क्या करते हैं, एक डार्क रूम के अंदर एक बड़ा छोटा सा होल बनाते हैं और उसमें लाइट थ्रो करते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ इंपल्स, क्योंकि बाकी सब कुछ डार्क है, और वो जो चीज आपके पास रिजल्ट आता है आप उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट वाली चीज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, ठीक है।
तो फिर हम क्या करेंगे? अगर तो है तो हम करके देख लेंगे, हम 8 10 15 20 इमेजेस उससे पास करेंगे उसी एक्सपेरिमेंट से, और हम देखेंगे कि सारे इमेजेस में एक ही तरह का रिजल्ट आ रहा है, और हम उसको एस्टिमेट कर लेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो इस तरह की नॉइज को इमेज पे ऐड कर देता है, एक सर्टेन नॉइज को, लेट्स से ब्लरिंग नॉइज है जो कि जब भी कभी सिस्टम से गुजरती है वो हर इमेज को ब्लर कर देता है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अप्लाई डी ब्लरिंग टू इट। फिर ब्लरिंग के डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि वो कितने फैक्टर पर डी मतलब ब्लर करता है। तो एक्सपेरिमेंट से ये चीजें करनी पॉसिबल है, हम ये कर लेते हैं। फिर हमारे पास तीसरी चीज आती है कि मॉडलिंग, कि हम बेसिकली इंट्रोड्यूस सर्टेन मॉडल्स फॉर सर्टेन डिग्रेडेशन यूजिंग फिजिकल नॉलेज। और इसकी एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर करने की कोशिश की थी कि हमने अपने नॉइज को मॉडल किया था यूजिंग एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हमारे पास था। एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना इसमें से भूल गया हूं, वो ये है कि जिस नॉइज को हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक क्लास से डिपेंड करता है, जिस क्लास को कहा जाता है IID क्लास। ठीक है, आई डोंट थिंक ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। IID क्लास, IID क्लास ऑफ नॉइज मीन्स कि ये नॉइज जो है ये इंडिपेंडेंटली, आई स्टैंड फॉर, नहीं ये हमने बताया वो, आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉइज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली, ये यूनिफॉर्म नॉइज नहीं हो सकती। ठीक है, इट कैन बी समथिंग डिफरेंट। तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, वही अगेन यहां भी एग्जांपल गिवन है कि मैटलैब डेमो फ्रॉम लास्ट लेक्चर अगर आप देखें तो उस लेक्चर के अंदर हमने क्या कहा था कि हमने एक एस्टिमेटेड विंडो ले ली थी, ये भी वही चीज बता रहा है। GS of XY is observed सब इमेज फ्रॉम डिग्रेडेड इमेज। आपके पास एक डिग्रेडेड इमेज है, आपने उसका एक सब इमेज ले लिया। ठीक है, ये GS of XY है, और GS of UV क्या है, इसी GS of XY का फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी डिग्रेडेड इमेज का फोरियर ट्रांसफॉर्म। और FSXY ये क्या है, ये वाला जो है ये प्रोसेस सब इमेज आर एस्टिमेट ऑफ द ओरिजिनल इमेज इन दैट एरिया, कि हमारा प्रोसेस्ड इमेज जो है उस एरिया के अंदर, ठीक है, जिसपे से हमने वो नॉइज रिमूव कर ली है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा HSUV, या एक इंपल्स रिस्पॉन्स आएगा जो हमने पिन होल कैमरे वाली एग्जांपल बताई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एस्टिमेशन आ जाता है, और ये एक्सपेरिमेंटेशन का उन्होंने बताया कि एक्सपेरिमेंटेशन से ये काम कैसे किया जाता है। ठीक है, कि आप एक डार्क रूम लें और उसके अंदर आपका बेसिकली तो ये है ऑब्जेक्ट जो इस तरह होना चाहिए था, लेकिन जो मिलता है आपको वो ये होता है। तो आप क्लियरली कैन से दैट कि जी क्या डिग्रेडेशन है जो कि आपका सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है आपके इमेज के साथ। ठीक है, अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कॉल्ड इनवर्स नॉइज का कॉन्सेप्ट। और सॉरी, इनवर्स नॉइज कह गया हूं, इनवर्स फिल्टरिंग का। अब इनवर्स फिल्टरिंग के अंदर हमारे पास जो चीज है वो मैं ये बता रहा है कि ये वैसे जो इनवर्स फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये पहला स्टेप है। इट इज said to be first step in studying restoration of images degraded by a degradation function h obtained by previous section में जो h हमने किसी भी ABC के जरिए अचीव किया उसके थ्रू हम, ये देखो अब हमने तो सिंपल ये कह दिया था h इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। तो हमने अपना ओरिजिनल फंक्शन कैसे हासिल किया, ये डिग्रेडेड इमेज है और ये एच जो हमने फाइंड किया था वो वाला, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की चीज आ रही है। ठीक है, ये G ऑफ UV क्या है, ये फर्दर इस
इससे रिप्रेजेंट होता है। डिग्रेडेड इमेज क्या था, ओरिजिनल इमेज और मल्टीप्लाइड बाय द जो भी उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स था, एच ऑफ यू वी जो फिल्टर था। और हम चूंकि फोरियर डोमेन में हम यहाँ उसको कन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और नीचे हमने उस नॉइज को एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, ये चीजें सारी यहां से आ रही हैं, ये वाला लैब डेमो और ये इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना। और फिर हमने बताया कि हमारे पास ये जो एस्टिमेटेड इमेज है ये क्या आएगा, ये रिस्टोर्ड इमेज जो है ये क्या है, इट इज समथिंग सिमिलर टू यू ऑफ वी, अगर ये वाली दोनों चीजें हमने सही एस्टिमेट कर ली हैं। इसलिए हमने इसको प्योर इक्वल नहीं लगाया, ये लगाया। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर से, और ये विदाउट नॉइज इनवर्स फिल्टरिंग है। विदाउट नॉइज क्या क्या हम अज्यूम करें कि अभी नॉइज नहीं है इसके अंदर, एक ही मतलब कोई डी ब्लरिंग ही हो रही थी इसके अंदर, जो पिन होल एग्जाम्पल भी है कि आपके पास इमेज जो है वो चेंज हो रहा है लेकिन नॉइज ऐड नहीं हो रही। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए सबसे सिंपलेस्ट इमेज जो है, जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका अप्लाई किया जाता है वो इनवर्स फिल्टरिंग है, जिसके अंदर आपको कहा जाता है कि जो आपके पास रिकंस्ट्रक्टेड इमेज है आर, वो इक्वल होता है डिग्रेडेड इमेज के डिवाइडेड बाय इंपल्स रिस्पांस जो है आपका उस सिस्टम का। ठीक है, जिससे वो गुजरा है। जो डिग्रेडिंग हमने कहा था कि वो जो वो हमने बनाया था डिग्रेडेड फंक्शन जो है उसका, अगर हम ये कर दें, ये डिग्रेडेड इमेज है, इसको अगर हम एच ऑफ यू इससे डिवाइड कर दें तो हम अपना रिकंस्ट्रक्टेड इमेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। और यही ये फार्मूला भी बता रहा है। इस केस में भी नॉइज नहीं अवेलेबल आपके पास। वो कहते हैं कि व्हाट इफ कि ये जो एच ऑफ यू वी है ये जीरो हो जाए। ठीक है, आपसे एस्टिमेट सही नहीं किया गया, इट कैन हैपन। तो आपके पास डिवीजन बाय जीरो का प्रॉब्लम आ सकता है इस तरह की सिचुएशंस के अंदर। अब सवाल ये है कि यार अगर हमें ये जो नॉइज का अगर हमें ये एच ऑफ यू वी पता भी हो, हमें अपने इमेज अपने सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस पता भी हो, तो भी हम अपना इमेज जो है वो रिकवर नहीं करवा सकते एग्जैक्टली क्योंकि इस एच हैट में और एच में डिफरेंस भी तो हो सकता है ना। अगर तो ये आइडेंटिकली मिल जाता है हमें, तो फिर तो ये एग्जैक्टली डिग्रेडेड इमेज जो है ये ओरिजिनल इमेज है, ये हम बड़ा इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये एच ऑफ यू भी पता भी चल गया अपने नॉइज के मतलब कि कौन सा है ये और कौन सा फिल्टर हम अप्लाई करेंगे इसको दूर करने के लिए, इवन देन हम अपना ओरिजिनल इमेज हासिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं हासिल कर पाते? ड्यू टू नॉइज। क्योंकि जी ऑफ यू वी बेसिकली ये वाली एक्सप्रेशन होती है, एफ ऑफ यू वी एच ऑफ यू वी प्लस एन ऑफ यू वी, नॉइज का फैक्टर। इस नॉइज को कैसे एस्टिमेट करेंगे? ये नॉइज की हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि जो एक स्पेसिफिक पिक्सल या स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इमेज है वो नॉइज है? ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इम्पॉसिबल है कि हम रिकवर करें कि अगर हमें एज का भी पता हो तो भी हम अपना इमेज जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करें, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये देखो, ये हमारे पास, हम फिर इसके लिए कर के रहे हैं, एक हमने डेमो बनाया एक छोटा सा मैटलैब का, अगेन थोड़ा सा काम बताने के लिए कि इनवर्स फिल्टरिंग में कैसे होगा। अब मुझे याद नहीं है कि हमने उसको क्या किया था। पॉइंट स्प्रेड फंक्शन जो था वो हमने यूज करना था। तो लेट्स सी दैट कि वो कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएगा। हम मैटलैब मैंने चलाई हुई है, तो मैटलैब ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक टेस्ट इमेज का
टेस्ट ही था। ओहो, मैं देख लूं जरा कि यही इमेज है जिस पे हमने काम करना था। ओके, हाँ जी, ये आपके पास एक नॉइजी सा इमेज है। तो हमने पहला काम ये करना है कि हमारे पास एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, गेट पॉइंट स्प्रेड फंक्शन।